नमस्कार दोस्तों, जब से एससीओ देशों की बैठक हुई है तब से एक बहुत बड़ी हलचल है कि क्या अमेरिका का जो लीडरशिप थी क्या उसको चैलेंज मिलने जा रहा है, क्या ट्रंप पर उन्हीं की चाल उल्टी पड़ गई है, क्या भारत की विदेश नीति फेल हो गई है, क्या ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे अमेरिका का जो किला बना रहा था वो ध्वस्त हो गया है, क्या अब भारत अपने दम पे खड़ा हो जाएगा, उसे अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही चंद सवालों के जवाब आज हम इस सेशन के माध्यम से देने वाले हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं इस पूरी कहानी को आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। देखिए, एक होता है डाटा जनरली जो चीज़ होती है वो हमारे बहुत काम का नहीं होता, लेकिन डाटा से निकलने वाले कंक्लूजन्स हमारे काम के होते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं कि अच्छा ये डाटा था तो इससे अंडरस्टैंडिंग निकली कि भाई ऐसा है और ऐसा हुआ होगा। तो क्या है कहानी पूरी, आप इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। अमेरिका को बहुत बड़े बड़े सपने उन्होंने दिखाए, भारत ने भी खूब उनका साथ दिया। हाउडी मोदी जैसे शो हुए, मोदी जी ने उन्हें अपना दोस्त बताया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ट्रंप की जो नीयत है, ट्रंप की जो इंटेंशन है, उसमें कुछ खोट आने लगा। ट्रंप अपने आप को एक सुप्रीम पावर दिखाना चाहते हैं और वो उन्होंने एक नारा भी दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो ग्रेट कैसे बनाना चाहते थे? सीधी सी बात है कि आज के दौर में बाजार का दौर है, तो पैसे से ही लोग ग्रेट बन सकते हैं। तो पैसा अमेरिका में कैसे वापस आएगा, इस बात को लेकर उनकी चिंताएं साफ थी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश भी की, जैसे एलोन मस्क का सहारा लिया। और अब जो टैरिफ वॉर चल रहा है ये उसी सबकी देन है। लेकिन अचानक से पता नहीं ट्रंप को क्या सूझा कि मुझे नोबेल प्राइज फॉर द पीस, शांति का नोबेल पुरस्कार है, वो भी मुझे मिलना चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे जब वो राष्ट्रपति बनने जा रहे थे कि मेरे बनते ही चंद दिनों में इजराइल की जंग रुकवा दूंगा, फिर रूस यूक्रेन में समझौता करा दूंगा। और वो ये तक भी कहते मिले कि अगर मैं होता तो ये जंग ही ना होती। सबने सोचा कि चलो हो सकता है ट्रंप के आने से अमेरिका का एक नया दौर शुरू हो, और साथ में कहने लगे कि मैं अमेरिका का सबसे स्वस्थ राष्ट्रपति हूँ। ध्यान होना चाहिए एक डिबेट, क्योंकि अमेरिका में एक प्रचलन है, प्रेसिडेंशियल डिबेट चलती है, तो डिबेट में जो आदमी लीड करता है उसको वोटों में बड़ा फायदा मिलता है। तो वहाँ पर बड़े स्वस्थ तरीके से उन्होंने डिबेट की। जॉन बाइडेन पसीना पूछते नजर आए। कहते हैं कि वो एक घटना भी थी जब लोगों को लगने लगा था कि शायद जॉन बाइडेन बूढ़े हो गए हैं। खबरें धीरे धीरे आगे चलने लगी। अभी पता चला कि ये जो ट्रंप हैं इनको भी ठीक ठाक बीमारियां हैं, और एक बीमारी इनमें से ये है कि ये खुद के आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं। ठीक है, उनको भी ये है कि मैं ही सच हूं और मैं ही सत्य हूं। तो इस क्रम में इन्होंने अब अमेरिका का ये बेड़ा गर्क करने के तुले हुए हैं, या अमेरिका को इससे कोई फायदा मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि अब ट्रंप की ही चाल उन पर उल्टी पड़ने लगी है। क्या है पूरी कहानी, कैसे ट्रंप की वो कौन सी चाल थी, कौन सी चाल वो है जो उन पर उल्टी पड़ने लगी हैं, और जिसके नेगेटिव इंपैक्ट आपको अमेरिका की इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ट्रंप साहब इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीतने के बाद आपको पता है कि एक कहानी शुरू हुई, जिस कहानी को उन्होंने शुरू किया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कॉन्सेप्ट से। ये बात सबको पता थी, और बाद में बहुत सारी रिपोर्ट निकल कर आई कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति ऐसे थे जो अमेरिका को इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। उनमें से एक थे एलोन मस्क। वो बात अलग है, अब उनसे उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था डोजे, जिसमें उन्होंने बहुत सारे खर्चों की कटौती करने की बात कही थी। अब देखिए, इसेंशियल्स खर्चों को काटोगे आप, फिर आप दिखाओ कि फंड्स हमारे पास अच्छे खासे इकट्ठे हो गए हैं, तो वो एक अलग चीज होती है। तो डोजे डिपार्टमेंट बना, बाद में एलोन मस्क से उनकी बिगड़ भी गई। हालांकि एलोन मस्क को समझ में आ गया कि जिस देश में ये तुम व्यापार कर रहे हो उस देश के राष्ट्रपति से उलझने का मतलब क्या बनता है। तो बाद में उन्होंने भी कहा कि मैं कुछ ज्यादा बोल गया। लेकिन तभी एक चर्चा शुरू हुई कि अमेरिका चल पड़ा है क्रॉनी कैपिटलिज्म की तरफ। क्रॉनी कैपिटलिज्म क्या होती है आप देख रहे हो, जिसमें बिजनेसमैन, हर उस बिजनेसमैन को फायदा होता है। पूंजीवाद के देश में हर उस बिजनेसमैन को फायदा है। बिजनेसमैन का अर्थ है जिसने बाजार पर कंट्रोल किया हुआ है, जिसका सरकारी अधिकारियों से, सरकार के लोगों से साठ गांठ होती है। तो इसको बोलते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म। फिर बाद में जब यहां से भी बात नहीं बनी तो उन्होंने लगा कि भाई अमेरिका से बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है, और उन्होंने दो तरीके से इसको टारगेट किया। पहला टारगेट क्या था कि भाई हम क्या करेंगे, नाटो देशों में कटौती कर देंगे। नाटो कहते हैं कि नाटो में जो पैसा जाता है वो सदर अमेरिका का जाता है, कि हम ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। और कभी कनाडा से बवाल, कभी मैक्सिको से बवाल, अभी प्रेजेंट वेनेजुएला से विवाद चल रहा है। कभी कहने लगे हम ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेंगे, और फिर एक कॉन्सेप्ट दिया ड्रिल बेबी ड्रिल, खूब तेल निकालो जहाँ से जैसा हो सके। इसी क्रम में मतलब यह है कि व्यापार को अपने पक्ष में करने की कोशिश करो। व्यापार के लिए जो भी रिसोर्सेज पूरी दुनिया में कहीं मौजूद हैं उनको खोदो, निकालो और अमेरिका को ग्रेट बनाओ। इसी क्रम में जब व्यापार की बात आई तो व्यापार में इनको नजर आए कुछ देश जिनका ठीक ठाक होल्ड है, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया। अभी हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। रशिया, देखिए खूब सैंक्शन है रशिया के ऊपर, लेकिन फिर भी रशिया से यूरोपियन यूनियन तेल खरीदता है। खुद अमेरिका तेल खरीद रहा अभी भी उससे।
तो इस बात को ध्यान में रखते उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, व्यापार तो करना ही है तो क्यों ना अपने पक्ष में मोड़ें। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे देशों से, जिसमें भारत भी शामिल है, कि आप ये करो, आप हमारे चीज़ों को, हमारे प्रोडक्ट्स को, चाहे वो ऑटोमोबाइल के हों, अभी हाल ही में आज ही का मुद्दा है, हार्ले डेविडसन का मुद्दा उन्होंने उठाया। हार्ले डेविडसन बाइक बहुत महंगी थी, हमने कहा भी उस पर से टैक्स वैक्स कम करो, लेकिन हार्ले डेविडसन ने कहा कि हम ठीक है, हम यहाँ से जा ही रहे हैं। हार्ले डेविडसन के मुद्दे को कई बार ट्रंप उठा चुके हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का मामला रहा, और साथ में ये रहा कि भारत हमारे प्रोडक्ट्स को अपने बाजार में बिकने दे। देखिए बात ये है कि हमारा देश अभी स्टैंडिंग कैपिटल, मतलब हम क्या हैं, अभी हम टेक ऑफ पोजीशन में। टेक ऑफ पोजीशन इकोनॉमी की वो पोजीशन होती है जहां से कोई भी देश तरक्की करना शुरू करता है। तो हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। हमारी जो जनता है, हमारे देश की जनता है, उसकी परचेसिंग पावर बहुत स्ट्रांग नहीं है कि हम पूरी तरीके से बाजार खोल दें, कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर जाएं। सरकारी इंटरफेयर हमारे यहाँ है और वो हमारे भले के लिए ही है, ठीक है, ताकि कीमतें कंट्रोल रहें और अचानक से ऐसा ना हो जाए कि बाजार की जो चीजें हैं वो हम पे हावी हो जाएं, फिर क्या फायदा रह जाएगा। इसका मतलब तो ये होगा ना कि जिसके पास पैसा है उसकी बल्ले बल्ले। लेकिन भारत में समाजवाद है तो हम थोड़ा सा कंट्रोल करके रखते हैं। तो इसी वजह से हमने अपने बाजार, तुम्हारे लिए अगर हम खोल देंगे तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो बर्बाद हो जाएंगी। जैसे एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया था कि भाई आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में हैं उनको यहाँ बिकने दो। मैं कई बार मैंने बताया कि कैसे बिकने दे। पहली बात तो हमारा जो एक पैरेलल चलता है उद्योग किसानों का, मैं भी किसान का बेटा हूं, हमारे पापा खेती करते थे तो साथ में दूध से पैसे कमाते थे। अगर हम इस चीज में डेयरी प्रोडक्ट्स में तुमको इन्वॉल्व कर दें, जबकि तुम अपने किसानों को बहुत रियायत इस समय दे रहे हो कि भैया खूब प्रोडक्ट्स को पैदा करो, दुनिया भर के मार्केट में खपाओ, तो अगर हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स को एंट्री कर दें तो पहली बात तो हमारे जो घरेलू उद्योग धंधे जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, आपके यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, आपकी जो गाय हैं वो मांसाहारी चारा खाती हैं, इस बात को मैं कई बार उठा चुका हूं, तो हमारी धार्मिक भावनाएं भी खत्म। कुल मिलाकर बात यह है कि तुम्हारे डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने देश में एंट्री देने का मतलब यह है कि विपक्ष के निशाने पर और तुम भैया हमारी सरकार खा जाओगे। फिर उन्होंने जब बात नहीं बनी, वो लगातार भारत से बात करने की कोशिश करते रहे और पूरी दुनिया को धमकाते रहे। टैरिफ टैरिफ टैरिफ, चीन पे भी लगाया, भारत पे 200% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी गई। आखिरकार 27 अगस्त को टैरिफ लागू हो गया। ये इसी बीच सबने कहा कि लगातार धमकी दे रहे हैं ट्रंप। कभी ट्रंप ये कहते हैं कि भारत जो है हमारे साथ जो व्यापार कर रहा है उससे भारत एक पक्ष रखता है, बस अपना अपना। दूसरा, मैंने वॉर रुकवाया। सबने कहा कि कोई जो है जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद सरकार इस चीज के पीछे बहुत सारी तैयारियां कर चुकी थी। उन्हीं तैयारियों में बहुत सारी तैयारियां, जैसे जवाब ना देना और बार बार ये कह देना कि भैया हम फैसला अपने देश के निवासियों के हिसाब से लेंगे, हम अमेरिका के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। इसी बीच एक बैठक हुई एससीओ देशों की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बैठक होती है और पूरी दुनिया के लीडर वहाँ इकट्ठा होते हैं जो उसमें ग्रुप के मेंबर हैं। पूरी दुनिया के लीडर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुतिन कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, शी जिनपिंग कोई छोटे मोटे लीडर, मोदी जी हमारे कोई छोटे मोटे लीडर हैं नहीं। इसको आप तारीफ या बुराई के लिहाज से मत लीजिए, न्यूट्रल होकर सुनिए। जब एससीओ देशों की बैठक शुरू हुई तो इस बैठक में जब कहानी शुरू होती है तो उन्होंने कहा कि भैया एससीओ देशों की बैठक में ये बात साफ मैसेज चला गया ट्रंप को कि ये जो देश हैं भाई, ये इतनी बड़ी इकॉनमी है, एक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इनमें रहता है। आबादी का मतलब बाजार से है, बाजार का मतलब उद्योग धंधों की तरक्की से है। रही बात सेना की, उसमें ये बहुत आगे हैं। नाटो देशों की सेना से बहुत ज्यादा सेना है इनके पास। भाई नाटो एक ग्रुप है और उसकी सेनाएं मिलकर एक बहुत बड़ी सेना बन जाती है। लेकिन इन 3 देशों की सेना भी बहुत बड़ी सेना बैठती है, बहुत बड़ी आबादी बैठती है, बहुत बड़ा बाजार बैठता है। अगर ये 3 एक हो गए तो बैंड बजाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। तो तभी किसी ने एक बड़ा अच्छा कोट किया कि नोबेल प्राइज फॉर पीस चाहते हैं ट्रंप, वास्तव में ट्रंप शांति के दूत हैं। कैसे कि जो भारत और चीन की दोस्ती लगभग नामुमकिन लग रही थी, एक दूसरे का विरोध कर रही थी, वो इनकी नीतियों की वजह से एक दूसरे के नजदीक आए। शी जिनपिंग ने कहा कि हाथी और ड्रैगन को साथ आना होगा। तो ये सब मैसेज वहां पे साफ जा रहे थे कि भैया ऐसा लगता है कि हमारी हरकतों की वजह से ये 3 लोग एक हो गए हैं और आपकी अंतरात्मा जानती है कि ये 3 अगर एक हैं तो ट्रंप की कोई जरूरत इन लोगों को नहीं है। और ट्रंप, मैं विश्वास करना, ट्रंप इनसे उलझ भी नहीं सकते। ये 3 देश अगर एक है तो अमेरिका चाहे कितना बड़ा ताकतवर सही, वो नहीं उलझ सकता इनसे, इन 3 देशों से। हर चीज में आगे हैं। रशिया की टेक्नोलॉजी, चाइनीज टेक्नोलॉजी, और इंडिया भी अब टेक्नोलॉजी में अपने दबदबा ठीक ठाक कायम कर रहा है। एक मुद्दा था कि रेयर अर्थ मिनरल्स का, रेयर अर्थ मिनरल्स भी चीन ने कहा कि लो हमसे रेयर अर्थ मिनरल्स, और आप बनाइए, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स वही हैं जो सेंसिटिव चिप होती है, वो उसी से बनती हैं। आप दीजिए, व्यापार के दरवाजे खुले, लिपुल एक दर्रा खुला। और बात यह है कि तुम चीन की युआन और भारत के रुपए में हम जो है व्यापार करेंगे, डॉलर को कमजोर हो जाएगा।
तो ये सारी बातें जो हैं, इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरी हरकतों की वजह से ये 3 लोग एक हो जाएंगे। पुतिन, एक बड़ी चर्चा रही इस बात की कि जब पुतिन साहब जब एससीओ देशों की बैठक चल रही थी तो 45 मिनट की दूरी मोदी जी ने पुतिन साहब के साथ तय की, एक कार में बैठे 45 मिनट पहले बातचीत हुई। और आपको वो दृश्य याद होगा कि जब दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए चल रहे हैं तो जो शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे देख रहे थे कि क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई भारत को का हाथी और हमारे ड्रैगन को एक आना चाहिए। तो एससीओ देशों की जो बैठक हुई, उस बैठक से ठीक ठाक मैसेज अमेरिका में चला गया और लोग ये भी कहने लगे कि हुआ क्या है कि ट्रंप पर ये जो दाव है अब पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। क्या हो रहा है अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका की कोर्ट ने कहा कि तुमने टैरिफ लगा दिए, तुम बर्बाद कर दोगे इस देश को। अमेरिका ने कहा कि टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट कह रहा है कि तुमने टैरिफ गलत लगाए हैं, व्यापार एकदम खराब हो जाएगा, महंगाई अचानक से बढ़ जाएगी, कंपनियां बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें किससे पूछना चाहिए था। बाद में अमेरिका के एक एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉक सुल्लिवन साहब, उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं क्या है, ट्रंप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। फायदा कैसे देख रहे हैं कि ट्रंप के बेटे की एक कंपनी है पाकिस्तान में केवल 19% टैरिफ है, हमारे पास 50% है। और ऐसी स्थिति उन्होंने कहा कि 50% टैरिफ अमेरिका भारत पे है और 19% पाकिस्तान पे ये है, क्योंकि इस टैरिफ की बदौलत ही है जो ट्रंप के बेटे की कंपनी वहां पर खड़ी होने जा रही है। पूरे ट्रंप के खिलाफ जनता सड़कों पे है। आपको जानकारी होगी वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क में उन्होंने गार्ड्स लगाए हुए हैं कि यहां पर अराजकता फैली हुई है। भैया फिर किस बात के तुम कामयाब आदमी रहे, जबकि वहां पर ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वहां पर जनता के खिलाफ गार्ड्स की तैनाती कर रहे हैं कौन, ट्रंप। ऐसी स्थिति में बिल्कुल साफ नजर आ रही है बात कि भैया ट्रंप पर यह दाव जो है एकदम उल्टा पड़ गया है। अब देखिए, आपको इस देख लेना भाई, एससीओ देश, पहले मैं थोड़ा सा एससीओ देशों के बारे में बता दूं। एससीओ जो है 2001 में बना, लेकिन इस संगठन की नींव पड़ गई थी कब, जब एक संगठन बना था जिसको हमने क्या कहा था, शंघाई 5 का नाम दिया था। यह संगठन पहले शंघाई 5 हुआ करता था। 15 जून 2001 में इसको एससीओ नाम दिया गया, मुख्यालय इसका बीजिंग में, ये इसके देश हैं। 1996 में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और चीन, इन्होंने मिलकर शंघाई 5 बनाया। 2001 में बहुत सारे देश इससे जुड़े और जुड़ने के बाद क्या हुआ, इसका नाम एससीओ पड़ गया। 2001 में शंघाई 5 में उज्बेकिस्तान की एंट्री और ये नाम पड़ जाता है इसका क्या, एससीओ बन गया। 2017 में भारत, पाकिस्तान और 2013 में ईरान, 24 में जो पिछली वाली मीटिंग हुई थी उसमें बेलारूस इसका मेंबर बना। ये इन सबके एक डायलॉग पार्टनर है। डायलॉग पार्टनरों की भी अपना एक रोना है, वो मैं बताऊंगा। जैसे एक देश है अजरबैजान कह रहा है कि हम एससीओ में शामिल होना चाहते हैं, भारत हमें एससीओ में शामिल होने नहीं दे रहा। क्यों भैया, क्या हुआ? बोले हम पाकिस्तान के दोस्त हैं, इसकी सजा हमें मिल रही है। सजा तो मिलेगी, तुम एक आतंकवाद समर्थक देश के देश हो और तुम एससीओ में आ सकते हो, ये तुम सोच कैसे रहे हो? तो ये एससीओ के बारे में जानकारी है और मैंने बताया कि कहीं ना कहीं इससे बड़ा खतरनाक मैसेज ट्रंप को चला गया है कि भाई गड़बड़ हो गई है, तुम वास्तव में शांति के दूत बन गए हो। और मैंने बताया कि एक कहानी थी कि इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए था नोबेल प्राइज फॉर पीस। मैं पहले बता चुका हूं कि इन्होंने कहा कि अगर भारत नॉमिनेट कर देता कि भारत और पाकिस्तान की जंग इन्होंने रुकवाई है, जैसा कि दावा करते हैं कि मैंने 6 जंग रुकवाई, असलियत यह है कि आधी जंग तो उन्होंने खुद ने करवाई है। जैसे थाईलैंड कंबोडिया की जंग, ये इन्हीं की करवाई हुई थी, ठीक है। और ये कहते हैं कि हमसे बस एक बार मोदी जी कह दें, हमें नॉमिनेट कर दें, तब हम सब कुछ जो है भूलने को तैयार हैं। भाड़ में जाओ, बिल्कुल मत भूलो, इस बात की हमें जरूरत नहीं है। एक तो मैंने बताया कि क्या मामला है, डॉलर कमजोर होगा, उनके खुद के यहां महंगाई बढ़ेगी, जनता सड़कों पर है और ट्रंप अपनी पॉलिसी से ले डूबेंगे। चाणक्य की एक नीति है जो ये कहती है कि एक इंसान को अपने सारे दुश्मन एक साथ नहीं खड़े करने चाहिए। इस आदमी ने तो आस पड़ोस में बवाला खड़ा कर दिया है। मैं एक बात और बता दूं ट्रंप की नीयत की, ट्रंप के बारे में ये समझ लो कि जो आदमी इसके सामने खड़ा हो जाता ना, इस बंदे के सामने इसको जवाब देने के लिए, फिर किरकिर नहीं करता ये आदमी, शांत हो जाता है। जैसे कनाडा, ध्यान होगा कनाडा के बारे में क्या बोला था कि 51 प्रांत बन देना चाहिए। जो उनके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ये तो गवर्नर ट्रूडो है, मैक्सिमम का कि लड़ ले भाई, कोई दिक्कत है तो। वेनेजुला में इनके जहाज खड़े हैं, वेनेजुला के लोग कह रहे हैं कि हम खुद आर्मी बनकर इनसे लड़ेंगे। ग्रीनलैंड में ज्यादा आबादी नहीं है, इन्होंने क्या कहा था कि ग्रीनलैंड को हम खरीदना चाहते हैं, ग्रीनलैंड के लोगों को अपने आप को हमें बेच देना चाहिए। ग्रीनलैंड में ज्यादा आबादी नहीं है, लेकिन जितनी भी थी सारी की सारी सड़कों पर आ गई। और सीधी सी बात है, अब ग्रीनलैंड का ये राग नहीं अलाप रहा, ठीक है। यानी कि जो सारे पर एक छोटा सा समझो, यूक्रेन, जेलेंस्की ने ठीक बैठ के आमने सामने कहा, आपको पता होगा बड़ा चर्चा, बाद में उठकर चले गए थे ट्रंप गुस्से में। लेकिन आज वही डोनाल्ड ट्रंप शानदार तक जेलेंस्की से मिले। अब या तो इसी तरीके जवाब दिया जाता, लेकिन इस तरीके जवाब देने से बेहतर है कि क्या हो, उस तरीके से बेहतर था कि एक समिट हुई, इस समिट में सब लोग मिले
और इन तीन, सब लोग तो और तो छोड़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम उनको इस समय नहीं दे रहे, लेकिन इन तीन लोगों की तिगड़ी से बलबला गया है ट्रंप। और इतना बलबला गया कि ये जो है पीटर नेवारो, इनके तो अलग अलग स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि भारत लोकतंत्र समर्थक देश है, सी जिनपिंग और पुतिन तानाशाह हैं। एक तानाशाह को लोकतंत्र समर्थक देश से मिलना कितना शर्मनाक है। वाह, शाबाश। मैंने एक शॉर्ट भी इसके ऊपर डाला था कि ये एक प्रकार का, समझ लो कि ये एक प्रकार का, ये भौंकने की आज़ादी इनको मिल गई है। तो इतना सब होने से जो है मामला अब ट्रंप को समझ में आ गया कि भैया ये तीर तुम पे उल्टा पड़ चुका है पूरी तरीके से, तुम्हारा डॉलर का दबदबा कम होगा, और साथ में जिस नाटो के ऊपर तुम उछल रहे हो, ये नाटो भी, नाटो के जो नाटो है खूब बड़ा संगठन है, एससीओ और ब्रिक्स उतना ही बड़े संगठन बनकर खड़े हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से ये इस समय की चेक एंड बैलेंस की जरूरत है कि एससीओ और ब्रिक्स की ताकत बढ़े और नाटो का जो दबदबा है वो कम हो जाए। नाटो के चक्कर में तो सारा रूस यूक्रेन का वार चल रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां से हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका पर यह दाब उनका उल्टा पड़ गया है, और भारत, रूस, चीन और यूरोपियन यूनियन से भी जो है हमारा व्यापार हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बर्मा से बात कर रहे हैं, अपने पड़ोसी देशों से भी हम बात करने लगे हैं कि भाड़ में जाओ, 7 लाख करोड़ का कारोबार था, इतना कारोबार का जुगाड़ तुम कहीं और से भी कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जो तस्वीरें अपने आप में बहुत सारा मैसेज दे रही हैं। ये बात सत्य है, आप ये देख लेना 1.5 महीने के बाद ट्रंप इस टैरिफ के ऊपर घिरेंगे या तो वापस लेंगे, वरना जो ये कह रहे हैं ना कि भारत हमसे डील नहीं कर रहा है, डील तुम्हें खुद करनी पड़ेगी भारत से। वरना भाई बहुत सारे लोगों ने कहा है कि चीन को बैलेंस करने के लिए भारत जरूरत है अमेरिका की, वरना वो जरूरत पूरी नहीं होगी, ठीक है। और मैं तो खुश हूं इस बात से, आपको भी खुश होना चाहिए कि वास्तव में ही नोबेल प्राइज फॉर पीस चाहते थे ट्रंप, वास्तव में शांति का दूत निकले, और शांति के दूत निकले कि जिनकी दोस्ती कुछ कठिन नजर आ रही थी वो सारे देश एक हो रहे हैं, और होना भी चाहिए। हद कर दी भाई इस आदमी ने, ठीक है, बिल्कुल। मैं तो पता नहीं, मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल कि इन्हें कुछ बीमारी है इस तरीके की कि भैया इनको खुद को सुप्रीम दिखाना, ये अपने से आगे किसी को बेहतर नहीं मानते तो भाड़ में जाइए। रिजल्ट आप बहुत दिनों में जल्दी देख लेंगे इस चीज़ का।